हम आज बात करेंगे काले कपड़ों वाली लड़की के बारे में। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसे इंट्रोड्यूस करने में, लेकिन उन्होंने अपना एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मीडिया उनके कपड़ों और इंग्लिश बोलने के ढंग से आगे नहीं बढ़ पाई। उनके इंग्लिश बोलने से हम मीडिया वाले घबरा गए और उसी पे बात करते रहे। तो चलिए फिर क्यों नहीं इसी पे बात किया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी के बारे में, जिनकी आइडेंटिटी बस इतनी ही रह गई कि एक लड़की है जो काले कपड़े में है, लंदन से आई है, अंग्रेजी बोलती है और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है और ये दिखाती है कि ग्राउंड पर जाके बहुत काम कर रही है। अब चूंकि पुष्पम प्रिया चौधरी को हर जगह से जमानत जब्त हो चुका है, तो इसके बाद उनके रिएक्शंस आने तो लाजमी थे। रिएक्शन में उन्होंने एक ऐसा पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने निशाना साधा है बिहार की जनता पर, बिहार की मीडिया पर और बिहार की मौजूदा सरकार पर। मौजूदा सरकार पर हम सब सवाल उठाते हैं। विपक्ष मजबूत हो तो सरकार और भी अच्छा काम करती है, इससे हम एकदम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता का अपमान इस पोस्ट के द्वारा किया है, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ थोड़ी देर में उदित आर्यन भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह पोस्ट पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने लिखा है 4 घंटे पहले, यानी कि करीब 12 बजे तक उन्होंने ये लिखा है, आज सुबह हो गई पर बिहार में सुबह नहीं हुई। मैं बिहार वापस एक उम्मीद के साथ आई थी कि मैं अपने बिहार और अपने बिहार वासियों की जिंदगी अपने नॉलेज, हिम्मत, ईमानदारी और समर्पण के साथ बदलूंगी। मैंने बहुत ही कम उम्र में अपना सब कुछ छोड़कर ये पथरीला रास्ता चुना, क्योंकि मेरा एक सपना था बिहार को पिछड़ेपन और गरीबी से बाहर निकालने का। बिहार के लोगों को एक ऐसी इज्जतदार जिंदगी देना जिसके वो हकदार तो हैं, पर जिसकी कमी की उन्हें आदत हो गई है। बिहार को देश में वो प्रतिष्ठा दिलाना जो उसे सदियों से नसीब नहीं हुई। मेरा सपना था बिहार के गरीब बच्चों को वैसे स्कूल और विश्वविद्यालय देना जैसों में मैंने पढ़ाई की है, जैसे में गांधी, बोस, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, मजहरूल हक और जेपी लोहिया जैसे असली नेताओं ने पढ़ाई की थी। उसे इसी वर्ष 2020 में देना, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है और दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। आज वो सपना टूट गया। 2020 के बदलाव की क्रांति विफल रही। हर छोर हर जिले में गई, लाखों लोगों से मिली। आपने भी वही बेचैनी देखी बिहार को लेकर जो मेरे अंदर थी, बदलाव की बेचैनी। और उस बेचैनी को दिशा देने के लिए जो भी वक्त मिला, उसमें मैंने और मेरे साथियों ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पर हार गए हम। इनकी भ्रष्ट ताकत ज़्यादा हो गई और आपकी बदलाव की बेचैनी कम। और मेरा बिहार और बिहार के वो सारे बच्चे जिनकी भविष्य पूरी तरह बदल सकती थी, वो हार गई। मीडिया मेरे कपड़ों और मेरी अंग्रेजी से ज़्यादा नहीं सोच पाई। इस बात पे मैं जरूर बात करूंगी। बाकी पार्टियों के लिए चीयर लीडर बन गई और आप नीतीश, लालू और मोदी से आगे नहीं बढ़ पाए। ये वो हमारे बिहार को जनता को बोल रही हैं। आपकी आवाज़ तो मैं बन गई, पर आप मेरी आवाज़ भी नहीं बन पाए और शायद आपको मेरी आवाज़ की ज़रूरत भी नहीं। इनकी ताकत को बस आपकी ताकत हरा सकती थी, पर आपको आपस में लड़ने से कोई फुर्सत नहीं। आज अंधेरा बरकरार है। 5 साल और क्या पता, शायद 30 साल और आपकी पूरी जिंदगी तक यही अंधेरा रहेगा। वो कोस रही हैं हमारे बिहार की जनता को कि 30 साल या हमारी पूरी जिंदगी इसी अंधेरे में बीतेगी। आप ये मुझसे बेहतर जानते हैं। आज जब अपनी मक्कारी से इन्होंने हमें हरा दिया है, मेरे पास 2 रास्ते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा खेल कर रखा है जिस पर यकीन होना भी मुश्किल है। या तो आपके लिए मैं उससे लड़ूं, पर अब लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ना ही पैसा है, ना ही हम आप पर विश्वास, ना ही बिहार की जनता पर विश्वास। इसको मैं 2 बार हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आगे आपको काम आएंगे। और दूसरा, बिहार को इस कीचड़ में छोड़ दूं। निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल है। मेरी संवेदना मेरे लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ है। फिलहाल आप अंधेरे नगरी में रहें और अंधेरे का जश्न मनाएं और चौपट राजाओं के लिए ताली बजाएं। जब ताली बजाकर आप थक जाएं और अंधेरा बरकरार रहे, तब सोचें कि कुछ भी बदला क्या, देखें कि सुबह आई क्या। और मैंने बस हमेशा आपकी खुशी और बेहतरी चाहिए है। सब खुश रहें और आपस में मोहब्बत से रहें।
तो ये पुष्पम प्रिया जी चौधरी का इमोशनल पोस्ट जो है, मैं इमोशनल ही कहूँगी, काफ़ी इमोशंस इसमें उन्होंने जुड़े। एक लीडर के तौर पे वो नज़र नहीं आई, बतौर एक नॉर्मल व्यक्ति ही नज़र आई, क्योंकि एक लीडर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, बौखला नहीं जाता है। जिन नेताओं के बारे में उन्होंने कहा, वो नेता 7 बार चुनाव हार चुके थे, तो ये तो एक ही बार में हार मान गई। आगे क्या होगा वो बात की बात है। चलते हैं हम उदीप्त के पास। उदीप्त, क्या कहेंगे आप इस पोस्ट पर जो पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने इतने इमोशनल पोस्ट लिखा है, क्या विचार है आपका? दो बातें कहूंगा। इन्होंने जिक्र जो अपने पोस्ट में उन महापुरुषों का किया है, उसमें 2 लोग बिहार से जुड़े हुए हैं। पहला जेपी जयप्रकाश और दूसरा लोहिया। लोहिया उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद उनमें बिहारी टच था, इलाहाबाद के एरिया के वो रहने वाले थे। जयप्रकाश का ये जिक्र कर रही हैं, वो जयप्रकाश बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा। लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार, ये तमाम लोग उन्हीं के द्वारा पैदा किए हुए नेता हैं। रामविलास हो, सुशील मोदी हो, मौजूदा दौर में जितने भी नेता हैं, जीवन में कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जीवन में कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 80 वर्ष की जब उनकी आयु हुई, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। दूसरा नाम ये लोहिया का लेती हैं। लोहिया के बारे में आपको बताएं कि देश जब आज़ाद हुआ था और नेहरू जी के खिलाफ इलाहाबाद का जो सीट होता था, उस सीट से लोहिया 3 दफा चुनाव लड़े थे और तीनों दफा वो चुनाव हार गए थे। 1951 का चुनाव, उसके बाद जब तक नेहरू जी का निधन नहीं हुआ और उनकी जब बहन आई विजय लक्ष्मी पंडित, उस सीट से भी वो चुनाव लड़े और राम मनोहर लोहिया वहां से चुनाव हार गए थे। राजनीति की समझ नहीं है पुष्पम प्रिया चौधरी को। अगला जो ये एक पोस्ट लिखती हैं, इसी पोस्ट में आगे वो लिखती हैं कि बिहार की जनता, देखिए ये पोस्ट इमोशनल नहीं है रिया, पहले आप इमोशनल बोल रही हैं, ये मुझे इमोशनल इसीलिए लगा कि वो हार के बाद थोड़ी उदास हो गई हैं, शायद इसीलिए कोस भी रही हैं बिहार की जनता को। तो उनके तरफ से इमोशनल पोस्ट है, हमारे तरफ से ये वो कह सकते हैं कि बेचारी अब उदास हो चुकी तो क्या करेंगी जी। अब नहीं, पर इस पोस्ट में गुस्सा दिख रहा है, जिसके खिलाफ वो इस मैदान में उतरी थी बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार का अगर हम जिक्र करें, 1977 में वो पहला चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। 1996 में शिवानंद तिवारी ने बिहार विधानसभा में एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार के हाथ में मुख्यमंत्री बनने का रेखा नहीं है। उसके बाद वो व्यक्ति 7 बार हारता है वो व्यक्ति, और फिर 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, और ऐसा बनता है कि उनके खिलाफ पुष्पम प्रिया चौधरी को उतरना पड़ता है। जितनी इनकी आयु नहीं है उससे ज़्यादा नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बिहार को अपना समय दिया है राजनीति में। अच्छा बुरा वो अलग बात है, पर राजनीति कैसे होता है इसका ABCD भी जानकारी नहीं है पुष्पम प्रिया चौधरी को। और वो कमेंट करती हैं कि XYZ पर, यानी विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ ABC शी इज कमेंटिंग ऑन XYZ। वो बिहार की जनता पे भी निशाना साध रही हैं। बिहार की जनता को वो कह रही हैं कि आप लोग ऐसे अंधेरे में रहेंगे, आपको रहना पड़ेगा 30 साल और ऐसे अंधेरे में। बिहार की जनता इतनी कमजोर है क्या? ये लहजा पहले देखिए इनका। अब चूंकि इनको भागना है यहाँ से, हमने इस पर पहले भी वीडियो बनाया। HS बिहार में इकलौता पोर्टल होगा जो पुष्पम प्रिया चौधरी के खिलाफ वीडियो बना रहा था। वो खिलाफ में नहीं था, हमने सच्चाई, तमाम गालियां भी सुन रहा था, बहुत गाली पड़ा था हमको। हम सच्चाई बताना चाह रहे थे इनके कैंडिडेट्स के बारे में। आरा से जो इनके प्रत्याशी थे, कोई यादव, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, 10वीं पास थे। बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को टिकट देंगे। टिकट देने में धांधली, फॉर्म इनकम्प्लीट भरा गया, जिसके चलते रिजेक्शन हुआ इनके फॉर्म का। 143 सीटों पर इनके कैंडिडेट ही नहीं है कैंडिडेट, पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं था इनके पास। ये अभी जिस दिन चुनाव का काउंटिंग हो रहा था कल, लगातार इनके पोस्ट आ रहे थे कि जितने वोटर्स इनके थे उतना वोट इनको नहीं मिला। अरे पब्लिक क्यों वोट देगा आपको? आप सोशल मीडिया के नेता हैं। बिहार की 80% आबादी सोशल मीडिया पर नहीं है। नीतीश कुमार को घर घर में लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी को घर घर में लोग जानते हैं, तेजस्वी यादव को घर घर में लोग जानते हैं। आप सोशल मीडिया पर 15,000 20,000 लाइक लाकर एक विधानसभा छोड़िए, अपना जमानत नहीं आपका बचा है। और यही बिहार की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की कहीं की राजनीति इसी पर टिकती है कि आप पब्लिक से कितना कनेक्टेड हैं। नेता और ब्यूरोक्रेट्स में यही अंतर है। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनका पब्लिक कनेक्शन का काम नहीं होता है। हालांकि इंडिया में हम देखते हैं, भारत में, कि हमारे यहाँ जो BDO SDO या प्रखंड स्तर पर जो तमाम अफसर्स होते हैं वो भी पब्लिक से कनेक्टेड रहते हैं। और आप नेता बनने आई थी, नेता बनने आई थी, अलग बात है कि अभी दुख रो रही है कि पैसा नहीं है इनके पास। BMW से घूम रही थी, उसमें भी हमने स्टोरी किया था। पैसा नहीं। राजनीति में तमाम एग्जाम्पल ऐसा आपको मिलेंगे। लालू प्रसाद यादव फुलवरिया से निकलकर गोपालगंज से पटना आकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या बैकग्राउंड था? आपके पिताजी तो MLC रहे हैं, आपके दादाजी MLC रहे हैं, जमींदार परिवार से आप आती हैं। पैसा देखिए कितना इमोशनली ये पब्लिक को फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं। और डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया है कि मुझे अब बिहार की जनता पे विश्वास नहीं है, तो मैं अपना टाइम क्यों खपत करूं। मतलब क्लियर है, अब जा रही है वो।
बिजनेस करने आप आई थी, सवाल है एचएस बिहार सवाल करता है आपसे, आप बिहार में बिजनेस करने आई थी, कोई प्लांट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा डूब गया, आपका क्या पूंजी लगा? आपने चंदा कलेक्ट किया, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिला भी है, इलेक्शन कमीशन के जो आपने फॉर्म भरा था उस पर आपने वो डेटा दिया भी है कि अच्छा खासा आपको पैसा मिला है, घर से आपका पैसा लगा नहीं है, घर से भी आपके पास मजबूत है, आप कोई डाउन टोडन फैमिली से आती नहीं है, तो पैसे का जिक्र इसमें क्यों किया गया? दूसरी बात, दो विकल्प ये दिखा रही हैं अपने पोस्ट में। पहला विकल्प है कि या तो ये लंदन वापस चली जाएंगी, बिहार की जनता से ये बहुत मायूस हो गई है, यही दो विकल्प का ये बात कर रही हैं। बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिय जी अभी लंबा संघर्ष है। तेजस्वी यादव, सोचिए ना, तेजस्वी यादव आज किस स्थिति में होंगे? कल सुबह तक वो जीत रहे थे, 10 बजे तक सारे रुझान उनके पक्ष में थे, पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट आ रहा था 130 तक उनका आंकड़ा चला गया था, याद है ना? और उसके बावजूद वो हार जाते हैं। वो तो बौखला नहीं गए ऐसे, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। सोचिए 31 साल, आपसे वो 2 साल छोटा है वो आदमी उम्र में, तेजस्वी यादव, उनमें इतनी परिपक्वता है, इतनी मैच्योरिटी है कि वो एक रिएक्शन नहीं सोशल मीडिया पर अभी तक उनके द्वारा दिया गया। मनोज झा उनके राज्यसभा सांसद, वो बार बार बोल रहे हैं कि कुछ धांधली हुआ है, पर तेजस्वी यादव अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिए हैं। इसको मैच्योरिटी कहते हैं। चिराग पासवान को देखिए, एक सीट जीता गया है उनके पार्टी के द्वारा, चिराग पासवान कहां बौखलाए हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी आप गई थी, आपने सवाल भी किया, तीखे सवाल किए, कितना बढ़िया जवाब वो दिए हैं। बिल्कुल। आप मीडिया से बात नहीं करिएगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करिएगा। मीडिया से याद आया, मीडिया पे आरोप लगा रही हैं कि मीडिया जो है उनकी अंग्रेजी बोलने वाली चीज पे अटकी रही है और उनके काले कपड़े पर अटकी रही। तो मैडम, काले कपड़े यहाँ बहुत लोग पहनते हैं और अंग्रेजी बोलना हमें भी आता है। मीडिया से आप जब तक रूबरू नहीं होइएगा, अपनी बातों को नहीं रखिएगा। मीडिया से देखिए जुड़ने का इनका तरीका देखिए, आपको याद होगा, ये आ रही थी इनकम टैक्स के पास धरना में बैठ गई थी। यही सब स्टंट की हैं पुष्पम प्रिय चौधरी। पूरे चुनाव के दरमियान हमने देखा है, दिखाना नहीं चाहती थी कि हम मीडिया से बात करना चाहते हैं, बट वो बात करना चाहती बात थी इनडायरेक्टली। जी, सौरभ द्विवेदी को ये अपने यहाँ बुलाती हैं, सौरभ द्विवेदी इनका मतलब ये चाहती हैं बस लाइमलाइट में रहना। ललन टॉप हो, एचएस बिहार हो, कोई चैनल हो, सीधा संपर्क आपका नहीं हो पाता है। हम जानना चाह रहे थे आपसे कि आपका मेन मोटिव क्या है। अब बिहार की जनता तक आपकी बात को हम पहुंचाना चाह रहे थे, आप मिलने से इनकार करते। शायद जिस समय ये आई थी उस समय से शुरुआत करती, पहले मीडिया के साथ वो मुखातिब होती, मीडिया को बताती कि मेरा ये रोल है, मीडिया उनकी बातों को पहुंचाती। आप लेट की, आप 4-5 महीने बाद आती हैं सामने और कहती हैं मैं सीएम कैंडिडेट हूँ, मेरा भी इंटरव्यू करिए। मतलब इनडायरेक्टली की बात कह रही हूँ मैं। लोग आपसे खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक जनता जंक्शन चैनल है वो जाती हैं, उसके बाद हमारे भी चैनल के लोग पहुंचते हैं, अक्षय आपसे इंटरव्यू लेते हैं, तब आप बात करने आती हैं। आपने कभी खुद से प्रेस वार्ता बुलाया? कभी ऐसी चीज़ें की? शुरुआत की बात कर रही हूँ मैं। और आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि मीडिया आपकी बातों को आगे रखेगा? शुरू से क्यों नहीं शुरू किया आपने? सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको पूर्ण स्थान है, चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का, चुनाव हारने का, हर तरीके का आपको फ्रीडम हमारा संविधान देता है। पर तब जब आप ग्राउंड पे उतरिएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाइएगा, चाहे 2020 हो या 2050 हो। और ये पोस्ट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है तमाम बिहार वासियों के लिए। वो जो 5000 वोट आपको बांकीपुर में मिला है, वो लोग भी अगर ये पोस्ट पढ़ेंगे तो उनको भी दुख जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे एक चीज़ तो ज़रूर क्लियर है कि सोशल मीडिया इज़ अ फेक वर्ल्ड। वहाँ से उठें, ग्राउंड पे आएँ, ज़रूर आपको जनता पसंद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।